हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSR इल्मिस्तान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमारे इस प्लेलिस्ट में पहले 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका सही स्कोर क्या रहा है। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले MCQ के साथ। लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम। आँख में रोशनी कहाँ से जाती है? आपने आई पढ़ी है, आई में एक लेंस होता है और लेंस के अंदर पिपल होता है, इरिस होता है, लेकिन उसके बाहर जो बाहरी सतह है या बाहरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको हम कॉर्निया कहते हैं। जब लाइट पहले आती है तो वो इसी को स्ट्राइक करती है ना, तो यहाँ से ही लाइट आंखों में चली जाती है, ठीक। और लाइट में रिफ्रैक्शन भी होती है, ये याद रखना, ये शायद आगे आ जाएगा आपको नेक्स्ट MCQs में। तो पहले किसको स्ट्राइक करता है? कॉर्निया को, ठीक। सही आंसर है ऑप्शन बी। शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया। मैंने आपको बताया है जो ये मायोपिया है ये लॉन्ग नाम है ना, लंबा नाम है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या इसको हम कह सकते हैं फार साइटेडनेस, ठीक। जो ये लॉन्ग साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, इसका मतलब होता है कि दूर का अच्छे से दिखाई देना और नज़दीक का अच्छे से दिखाई नहीं देता इसमें, ठीक। ये किस लेंस से ठीक होता है? जब हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक। इसमें आँख छोटी होती है, देखो दूर का दिखता है लेकिन आँख जो है होती है ना उसका साइज स्मॉल होता है, ठीक, लेकिन पास का नहीं दिखता है। ये किस लेंस से ठीक होता है? कन्वेक्स लेंस से। इसके बरक्स में जो मायोपिया होता है ये शॉर्ट नेम है ना, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें पास का, नज़दीक का अच्छे से दिखाई देता है लेकिन दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता, और इसमें जो साइज ऑफ आई है वो बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक। और ये किस लेंस से ठीक होता है? उसको हम कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक। तो शॉर्ट साइटेडनेस का सही आंसर क्या रहेगा? मायोपिया, ठीक। नेक्स्ट, विच लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? अभी हमने डिस्कस किया, सिलेंड्रिकल, कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव या कन्वेक्स। कौन सा मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है? कनकेव, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, where is the image of an object formed in the eye of a person suffering from long sightedness? अब लॉन्ग साइटेडनेस किसको कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ हाइपर माइट्रोपिया। इसमें आँख बड़ी होती है कि छोटी होती है? ये है लॉन्ग साइटेडनेस, ये है फॉर साइटेडनेस, इसको कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया। लेकिन इसमें जो आँख का साइज होता है ना वो स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। और जो यहाँ पे लेंस होता है, जब यहाँ से लाइट आती है तो ये यहाँ के बदले यहाँ पे रेटिना है ना, यहाँ पे नहीं, क्योंकि साइज हो गया ना स्मॉल, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज होती है ये रेज, और ये बाहर बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज होती है, फोकस होती है। तो अब इमेज कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द रेटिना, इसका सही आंसर है। अब इसके बरक्स अगर ये मायोपिया होता तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता, लेकिन ये हाइपर माइट्रोपिया है, इसमें बिहाइंड द रेटिना इमेज बनती है, ठीक।
विच लेंस आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अभी हमने देखा, इसलिए मैंने पहले ही स्लाइड में ये डिस्कस किया। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव, सिलेंड्रिकल, कन्वेक्स या प्लेनर? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ये इसका सही आंसर है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया इज करेक्टेड बाय विच लेंस? जिसको अब प्रेसबायोपिया वो कंडीशन है जिसमें न नज़दीक का दिखता है न नज़दीक का दिखता है न दूर का दिखता है। इसमें तो दोनों लेंस लगते हैं। जब दोनों लेंस लगते हैं तो उसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। ये इसका सही आंसर है। Where is the image of an object formed in the eye of a person suffering from short-sightedness? अभी हमने कहा शॉर्ट साइटेडनेस यानी ये मायोपिया है। जब मायोपिया होगा तो जो साइज होगा आई का वो बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा। साइज ऑफ एन आई बढ़ जाएगा तो ये आई बनेगी इस तरह। यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे रेटिना है। जब यहाँ से रेज आती है तो यहाँ के बदले ये कहाँ पे कन्वर्ज होती है? ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज होती है और यहाँ पे फोकस करती है। तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं देता अच्छे से। तभी हम फिर इसके इस पर कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? अब इमेज कहाँ पे बन रही है? बिफोर द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इसका सही आंसर है। रेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्स शो द हाईएस्ट डेविएशन बाय प्रिज्म। अब इसमें क्या है? आपके पास एक प्रिज्म है और यहां से आपने एक लाइट बीम छोड़ी इस पे। ठीक, लाइट आपको पता है किस तरह ये बेंड करेगी, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और ये क्या बनाएगी? वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर बनाएगा ना। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो डिविएट होती है ना, देखो ये वाली रे ज़्यादा डिविएट हुई या ये वाली रे हुई ना डिविएट। अब यहाँ पे मुझे एक ही पॉइंट से इस तरह यहाँ पे दिखाना था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है वैसा दिखाना, लेकिन यहाँ ऐसे नज़रों में भी दिख रहा है कि ये वाली रे ज़्यादा डिविएट हुई है। तो कौन सा हुआ है? वायलेट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वायलेट। अब इसमें एक और खुसूसियत ये है कि जब लाइट इस पे पड़ती है प्रिज्म पे तो ये क्या होती है? ये डिफरेंट कंपोनेंट्स पे ब्रेक होती है। वाइट लाइट, ये है ना यहाँ से वाइट लाइट, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है और इसके 7 कलर्स बाहर आते हैं। एक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो वायलेट है ना, इसका जो वेव लेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और जो ये रेड है ना, इसका जो वेव लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, रेड कलर का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का वेव लेंथ सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा डिविएशन कौन दिखाता है? वायलेट। सबसे कम डिविएशन कौन दिखाता है? रेड। ओके, इसमें आप एक ही एमसीक्यूज में आपको 3-4 एमसीक्यूज कवर हुए। अब नेक्स्ट है, विच कैन डिवाइड द सन's लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कौन? अभी क्या हमने देखा कि जब सनलाइट आई, बीम ऑफ लाइट आई, वाइट लाइट आई, वो किस पे पड़ी? फिर वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गई, डिस्पर्स हो गई। इससे डिस्पर्शन दिखाया। किस पे दिखाया ये अरेंजमेंट? अभी हमने प्रिज्म पे। तो इसके सही आंसर प्रिज्म है। सिंपल। रेनबो इज फॉर्मड बाय डैश डैश बाय ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखो रेनबो जो है ना, रेनबो में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, दोनों होते हैं या कुछ भी नहीं होता है। देखो रेनबो एक ऐसा कंडीशन है, रेनबो जो है ना, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो सब यहाँ पे, और डिस्पर्शन भी होता है। सब प्रोसेसेस रेनबो में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही है,
तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड। बताओ इमेज कहाँ पे बनती है? जब आंखों में हम आंखों से देखते हैं ना, तो इमेज असल में कहाँ पे बनती है? अगर ये आंख है तो ये आई है, तो ये क्या है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रेटिना। इमेज रेटिना पे बनती है। यहाँ से आपने देखा, फिर यहाँ से नर्व्स निकलती है, वो कहाँ की तरफ जाती है? ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है, ये लेंस है। आई में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें एक अरेंजमेंट होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं पिupil, उसके अंदर होता है इरिस। ठीक, और ये जो इसकी कवरिंग होती है ना बाहर, वाइट जो हमें ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग दिखती है, एक परत दिखती है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक, नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड। अभी हमने कहा जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या डिविएशन। उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट, the deflection of light by minute particles and molecules of the atmosphere in all directions is called dash dash of light। जब किसी पार्टिकल पे यहाँ लाइट टकराती है ना, तो लाइट यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाती है, यानी ये बिखर जाती है। इस बिखरने को क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। और इस स्कैटरिंग की वजह से पता है क्या आप देख पाते हो? जो स्काई है ना, स्काई, इसका कलर आप ब्लू देख पाते हो। ठीक, तो पार्टिकल के साथ जब लाइट टकराती है तो वो क्या होती है? स्कैटर होती है। ये एयर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई और पार्टिकल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, रेज of which of the following colors shows the highest deviation by a prism। अभी हमने देखा हाईएस्ट डिविएशन कौन दिखा रहा था प्रिज्म पे? ज़्यादा डिविएट कौन गया था? इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। यहाँ पे हमने VBQR लिखा था ना, VIBGYOR लास्ट पे यहाँ, तो ज़्यादा डिविएट कौन हुआ था? वायलेट कलर। तो यही इसका आंसर रहेगा। ये रिपीट हो गया। At noon, the sun appears white as light is least scattered. All the colors of white light are scattered away. Blue color is scattered the most. Red color is scattered the most। चूँकि यहाँ पे सन का बोल रहे हैं कि इसका वाइट ये हमें अपीयर हो रहा है, हमें लग रहा है कि सन वाइट कलर का है। तो अगर सारे कलर स्कैटर अवे होंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ब्लू कलर अगर स्कैटर होगा तो ब्लू कलर का ही दिखता ना, रेड कलर अगर स्कैटर होगा तो रेड कलर का ही दिखता। यहाँ पे जो सन होता है ना, ये नून टाइम यानी दोपहर के वक्त ओवर द हेड होता है। ठीक, और इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक, इसकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है ना वो बहुत कम होती है, लीस्ट स्कैटरिंग होती है। यही इसका आंसर है कि लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो कम होता है, उसी की वजह से लाइट सन हमें वाइट दिखता है। ठीक, वन कैनॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज। फॉग में, धुंध में इंसान देख नहीं पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि आपको पता है धुंध क्या होती है? ये एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये स्कैटर करती है लाइट को, जो मैंने अभी कहा था, लाइट को स्कैटर करते हैं। लेकिन ये इस तरह स्कैटर करते हैं कि सारे कलर्स बराबर स्कैटर होते हैं। जब सारे कलर्स बराबर स्कैटर होते हैं तो उस वजह से यहाँ पे जो फॉग है वो हमें वाइट कलर का दिखता है। ठीक है ना, और उसके पार हम नहीं देख सकते। जब ये वाइट कलर का दिखता है ना तो आगे सामने हमें रुकावट महसूस हो रही है ना, आंखों से हम फील कर पा रहे हैं कि उसके बाद शायद कुछ नहीं है, हालांकि सब कुछ है, लेकिन हमारी नज़रें तो वहाँ तक जाती है और हमारी लाइट सिर्फ वाइट लाइट को सेंस कर पाती है। तो हम फॉग को किस सूरत में देखते हैं? एज वाइट कलर।
तो यहाँ पे क्या होता है फिर, जो ड्रॉपलेट्स है ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हैविंग टू आइज गिव्स ए पर्सन, इंसान के पास कितनी आंखें हैं, दोनों, दो आंखें हैं। अब दो आंखें हैं, ये एक भी हो सकती थी ना, लेकिन दो हैं, क्यों? क्योंकि इंसान यहाँ पे भी देख सके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे नोज है ना, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये एक कितना फील्ड देख पाता है, एक वाइड फील्ड देख पाता है ना, एक पूरा एरिया देख पाता है, 180 डिग्री देख पाता है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना। इसको हम कहते हैं, ये इस तरह अगर हम जोड़ेंगे, ये लाइट, ये एक लाइन बनेगी ना, एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इन आंखों से ये 180 डिग्री देख पाता है। इसमें आपका दूसरा एमसीक्यू भी क्लियर हुआ। तो जो ये आंखें हमारे पास दो है, अल्लाह ताला ने बख्शी है, ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि हम वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देख सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। द एनिमल्स कॉल्ड प्रेडेटर्स टू हैव, देखो एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। प्रे होता है जो शिकार हो जाता है, जिसको खाया जाता है। प्रेडेटर होता है जो शिकार करने वाला होता है, जो खा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो एनिमल्स होते हैं ना, लाइक काऊ, ओकस, गोट, फोकस या कुछ और, कोई और जानवर, उनकी आंखें इस तरह होती है और सामने इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है ना। तो ये साइड पे है ना, इनकी इनकी आंखें साइड पे होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि यहाँ भी देख सके, यहाँ भी, 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 और आगे भी, चारों, मतलब ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री से भी ज़्यादा देख पाते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि ग्रीन फील्ड्स कहाँ पे है, ताकि ये घास चरने के लिए जा सके और कोई इस पे अटैक ना करे। ये उन सब चीज़ों को एक साथ में देखना चाहता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको साइड पे आंखें रखी, ताकि उसको यहाँ का भी पता चले और यहाँ का भी पता चले और सामने का भी पता चले। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, जो प्रेडेटर्स होते हैं, लायन, टाइगर, है ना, चीता, तेंदुआ, तो उनको सामने होती है आंखें, दोनों आंखें होते हैं एट द फ्रंट। क्यों? क्योंकि ये फोकस करते हैं। इन्होंने किसी जगह पे किसी शिकार को देखा, एनिमल को देखा, ये उस पर नज़र बांध के रखते हैं और फिर दौड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं और शिकार करते हैं। तो यहाँ पे इसको ये चाहिए था, ये अरेंजमेंट, तो अल्लाह ताला ने इसको बिफोर जो आइज़ है ना, फ्रंट पे रखी हैं, और यहाँ पे इन जानवरों को ये अरेंजमेंट चाहिए था, इनको ये ज़रूरत थी, तो साइड वेज पे आंखें रखी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द एनिमल्स कॉल्ड प्रेडेटर्स टू हैव बोथ द आइज एट द फ्रंट, ये प्रेडेटर्स है ना, शिकार करने वाले जानवर, लायन, टाइगर, है ना, तो इनकी आंखें एट द फ्रंट होती है, बोथ आइज। ठीक, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, जो इमेज आपने कन्वेक्स, कनकेव मिरर पढ़ा, फिर लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ा, लेकिन आपने हमेशा पहले वर्चुअल और वर्चुअल इरेक्ट पढ़ा, रियल इन्वर्टेड पढ़ा। देखो जब इमेज वर्चुअल बनेगी ना, तो ये आप समझो कि ये इरेक्ट भी होती है। जब इमेज रियल बनती है तो ये समझो कि ये इन्वर्टेड भी बनती है। ठीक है, तो जो हमारी आंखें हैं ना, ये इनकी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट अल्लाह ताला ने बख्शा है हमें? ये वाला। हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे किस तरह बनती है? एक रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो इसका सही आंसर रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, अब आप बताओगे कि हमें इन्वर्ट कहाँ दिखता है? इन्वर्ट मीन्स कि अगर हमें इस तरह शमा जलती है तो हमारी आंख इसको इस तरह दिखा रही है। क्या हम इसी तरह देखते हैं? नहीं, हम इस तरह देखते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो हम इसी तरह देखते हैं, इन्वर्टेड ही देखते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि रेटिना से कौन नर्व्स निकल रही है ना, वो ब्रेन की तरफ जाती है, और फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये जो है ना, ये इस तरह नहीं है, ये एक्चुअली इस तरह है। तो हम सेंस इस तरह कर पाते हैं, लेकिन जो रेटिना पे इमेज बनती है वो इस तरह बनती है। ठीक,
वाई डू स्टार्स अपियर टू ट्विंकल एट नाइट? स्टार्स धरती से कितनी मसाफत पे है, कितनी दूर है? बहुत ज़्यादा दूर है ना। तो इसमें पता नहीं और कितनी चीज़ें, मतलब कितना डिस्टेंस होता है बीच में, ये हमें पता नहीं होता है। तो बहुत सारे मीडियम्स भी होंगे ना, जैसे कि अर्थ से कुछ किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर है, फिर स्पेस है, फिर जब हम वहाँ उस तारे की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पता नहीं क्या क्या और कंडीशंस होंगी। तो लाइट ट्रैवल करती है एक डिफरेंट मीडियम्स थ्रू ट्रैवल करती है, और इसी वजह से लाइट जो स्टार से आती है वो ट्विंकल करती है, वो टिमटिमाती हुई हमें नज़र आती है। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल्स इन ए डिफरेंट मीडियम। अब यही वजह है कि प्लैनेट्स तो नज़दीक हैं, ये तो इतने दूर नहीं है। जिस तरह मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वीनस जो होता है ना, वो हमें ज़्यादातर टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीडिया। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, ये हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे लाइट लीस्ट स्कैटर होती है क्योंकि सन ओवर हेड होता है और डिस्टेंस कम होती है। यहाँ पे स्कैटर होता है लेकिन बहुत कम स्कैटरिंग होती है, तभी हमें सन वाइट दिखता है। वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, ये भी हमने अभी देखा, ये रिपीट हो गए एक दो क्वेश्चंस। लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। हैविंग टू आइज गिव्स ए पर्सन वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, यहाँ पे भी रियल एंड इरेक्ट, ये 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज द लीस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा लाइट किन कलर्स में ब्रेक होता है, VI, B, G, Y, O, R। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? इसकी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इसकी। तो लीस्ट वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। तो यही है ना इसका आंसर। यानी डिविएशन भी यही ज़्यादा दिखाता है, डिविएशन ये दिखाता है ज़्यादा, डिविएशन ये दिखाता है कम, ठीक, लेकिन वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है रेड की, वेवलेंथ वायलेट की कम है, ठीक। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, किस तरह करेक्ट होती है? कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। मायोपिया कनकेव से होती है करेक्ट, और हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस से। ये रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने जानबूझ के रखा था ताकि आप इस पे फिर अच्छे से कमेंट कर पाओ। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, देखो मैंने आपको कहा यहाँ पे एक लेंस होती है, लेंस का फोकस आप समझो यहाँ पे है। अब कभी क्या होता है, कभी ये फोकस यहाँ पे भी आता है, कभी यहाँ पे भी आता है। असल में तो नॉर्मली यहाँ पे है ना, लेकिन ये कभी यहाँ पे भी आता है, ये यहाँ पे भी आता है। ये कब पॉसिबल है? जब ये लेंस या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। इस लेंस के साथ यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो ये आंखों के साथ टाई करके होता है, बंधा हुआ होता है। इन मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। इनकी वजह से जो लेंस है ना, इसका साइज कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज होता है। इसमें यहाँ पे फोकल लेंथ बनेगा, इसमें यहाँ ही पे फोकल लेंथ बनेगा। तो अब कौन ये काम कर रहा है? लेंस को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, ये सिलियरी मसल्स कर रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, देखो हमारे जो रेटिना है ना, रेटिना पे 2 तरह के सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन रेटिना। एक को हम कहते हैं रॉड सेल्स, एक को हम कहते हैं कून सेल्स। जो ये रॉड सेल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। जो ये कून सेल्स है ना, ये किस चीज़ को परसेप्ट करते हैं, किस चीज़ को पहचानते हैं? कलर को पहचानते हैं। ये हमें कलर विजन देता है। कून सेल्स हमें कलर विजन देता है, यानी कौन चीज़ किस कलर का है ये हमें कौन बताता है, कून सेल्स। जो रॉड सेल्स है ना, ये हमें, ये लाइट सेंसिटिव होता है, इनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं।
अगर कभी आप डार्क लाइट में भी जाते हो ना, डार्क धुंधली लाइट में भी जाते हो, या रात को जब आप अंधेरे में जाते हो, तो आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दीज रॉड सेल्स। तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना पे, ये कौन सेल्स होती है? रॉड सेल्स। द फेनोमेना ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज, मैंने आपको अभी कहा कि ये यहाँ पे कॉर्निया है, अंदर आई है, आई की लेंस है। यहाँ पे जब लाइट आती है तो ये क्या करती है? यहाँ पे रिफ्रैक्ट, पहले तो इस कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट होती है, फिर जब वो लेंस में आती है यहाँ पे भी ये रिफ्रैक्ट होती है, यानी बेंड होती है। इस तरह यहाँ से भी आती है तो इस तरह होती है, इस तरह होता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे इमेज बनाता है? रेटिना पे। ठीक, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है जब लाइट एंटर होती है? रिफ्रैक्शन। ठीक, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, इंसान की आंख में कितनी लाइट जाए इस पे कंट्रोल कौन करता है? मैंने अभी आपको कहा एक लाइट में एक लेंस होता है, और इसके बाहर एक प्यूपल होता है, फिर इरिस होता है। जो ये प्यूपल है ना, प्यूपल, ये रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जाएगी। इसका सही आंसर है प्यूपल। ठीक, द पार्ट ऑफ द आई रिफ्रैक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, कौन सा पार्ट रिफ्रैक्ट करता है? लेंस, कॉर्निया, इरिस या प्यूपल? मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ पे लेंस है, लेकिन बाहर जो इस परत है ना, बाहरी परत, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। जब लाइट पहले इसी पे टकराती है ना, ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो पहले यहीं पे लाइट जो है ना, जब यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो ये पहले इस पे स्ट्राइक करती है, कॉर्निया पे, यहाँ पे ही रिफ्रैक्शन होता है। तो पहला जो इसका पहला जब ये स्ट्राइक करता है, किसके साथ करता है? कॉर्निया से। तो कॉर्निया इसका सही आंसर है। फिर जाके अंदर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होता है। ये तो अंदर की बात है, पहले किसके साथ जाके मिलता है? कॉर्निया के साथ। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस थे। तो होप आपने सारे MCQs ठीक ठीक लगाए होंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।